नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगी। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा
कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। सोहन अपनी पत्नी गीता और बेटे पिंकू के साथ रामपुर नाम के गांव में रहता था। सोहन सब्जी बेचने का काम करता था। वो सुबह सब्जी बेचने जाता था और रात को पूरी सब्जी बेचकर ही वापस आता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर ताजी ताजी सब्जियां खरीद कर लाता था। सोहन अपने पड़ोसी श्याम से सब्जियां खरीदता था। श्याम अपने खेत में सब्जी उगाने का काम करता था। श्याम की पत्नी और बेटा सब्जी की देखभाल करने में मदद करते थे। श्याम अच्छी किस्म की सब्जियां उगाता था, इसलिए उसकी सब्जियों के दाम भी ज्यादा थे। सोहन सुबह जल्दी उठकर श्याम के खेत गया और उससे कहा, इस बार फसल कैसी हुई है? फसल तो अच्छी हुई है। आज कौन कौन सी सब्जियां हैं? आज आलू, भिंडी, प्याज, बैगन, गोभी, यही सब सब्जियां हैं। अच्छा, नींबू नहीं है क्या? नहीं, आज नींबू नहीं है, लेकिन 3-4 दिन में नींबू भी हो जाएगी। तो फिर जो जो सब्जियां हैं वही दे दो। सोहन ने सभी सब्जियां ठेले पर सजा ली और वहीं से सब्जी बेचने गांव चला गया। रोज की तरह सभी लोग सब्जी खरीदने आ गए। सोहन, आलू कैसे दिए? दादी 20 रुपए किलो। अच्छा, फिर 2 किलो दे दो। ठीक है दादी, अभी देता हूँ। ऐसे ही सभी सब्जियां बेचकर सोहन घर चला जाता है। अगले दिन सोहन रोजाना की तरह ही अपनी सब्जियां लेकर गांव आ जाता है। पर आज वो देखता है कि उसी के ठेले के पास दूसरे गांव का गोपाल भी सब्जी का ही ठेला लगा लेता है। गोपाल सोहन से सस्ते दामों पर सब्जियां बेचता है, जिसके कारण सभी लोग गोपाल से ही सस्ते दामों पर सब्जियां खरीदते हैं। लेकिन दादी हमेशा सोहन से ही सब्जियां खरीदती है। इसी तरह एक हफ्ता हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। इससे सोहन को नुकसान होने लगता है। सोहन की पत्नी गीता उससे कहती है कि ऐसे कैसे चलेगा? अब तो सब्जी ना के बराबर बिकती है और हमें कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता है, और न ही हमारे पास कोई और दूसरा काम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पिंकू की स्कूल फीस भी नहीं भर पाएंगे। इतने में पिंकू वहां आ जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। अगले दिन सोहन सब्जी बेचने नहीं जाता है और अपने घर के बाहर बैठा सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकूं। उतने में उसके घर के आगे से एक नूडल्स वाला जाता है और सोहन उसको देखता है और सोचता है कि ये तो महीने में एक ही बार आता है और घूम घूम के नूडल्स बेचता है। सोहन सोचता है कि मैं नूडल्स बेचना शुरू कर देता हूँ। इस तरह रात हो जाती है और सोहन सो जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे ही सोहन उठ जाता है और नूडल्स बनाता है और उसे ठेले पर रख लेता है और वहां से श्याम के पास सब्जी लेने चला जाता है। सोहन सब्जी सजाकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। गोपाल भी वही होता है और सब्जी का ठेला लगाया हुआ होता है, लेकिन उसके ठेले पर अब पहले जैसे भीड़ नहीं होती है, क्योंकि अब लोगों को पता चल जाता है कि गोपाल खराब गुणवत्ता वाली सब्जियां बेचता है। सोहन के पास नूडल्स देखकर अब लोग सोहन के पास आने लगते हैं। सोहन, एक प्लेट नूडल्स देना। ठीक है, अभी देता हूँ। एक काम करो, आलू और मिर्ची भी दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। सोहन सब्जी और नूडल्स दे देता है और वो दोनों लेके चला जाता है। अब सोहन का काम पहले से अच्छा चलने लगा है और श्याम अपने गांव वापस चला जाता है, क्योंकि उससे अब कोई सब्जियां नहीं लेता है। सोहन अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।